बेरे अध्याय 2। एक पद। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। दो पद। और एलोहिम ने अपना काम जिसे वे कर रहे थे सातवें दिन समाप्त किया। और उन्होंने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। तीन पद। और एलोहिम ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। चार पद। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन यहोवा एलोहिम ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। पांच पद। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा एलोहिम ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। छह पद। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। सात पद। और यहोवा एलोहिम ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गए। आठ पद। और यहोवा एलोहिम ने पूर्व की ओर अदेन देश में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिन्हें उन्होंने रचा था रख दिया। नौ पद। और यहोवा एलोहिम ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। दस पद। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदेन से निकली और वहां से आगे बहकर चार धारा में हो गई। 11 पद। पहली धारा का नाम पीशोन है, यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। 12 पद। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। 13 पद। और दूसरी नदी का नाम गीहोन है, यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। 14 पद। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है, यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। 15 पद। तब यहोवा एलोहिम ने आदम को लेकर अदेन की वाटिका में रख दिया, कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 16 पद। तब यहोवा एलोहिम ने आदम को यह आज्ञा दी कि तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हो। 17 पद। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तुम कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। 18 पद। फिर यहोवा एलोहिम ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उनसे मेल खाए। 19 पद। और यहोवा एलोहिम भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आए कि देखें कि वे उनका क्या क्या नाम रखते हैं। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उनका नाम हो गया। 20 पद। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उनसे मेल खा सके। 21 पद। तब यहोवा एलोहिम ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वे सो गए तब उन्होंने उनकी एक पसली निकालकर उसकी सेंती मांस भर दिया। 22 पद। और यहोवा एलोहिम ने उस पसली को जो उन्होंने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया, और उनको आदम के पास ले आए। 23 पद। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इनका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। 24 पद। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। 25 पद। और आदम और उनकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे।